बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, लगता है कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे ताकतवर हलकों से मिसफायर हो चुका है, उनसे ब्लंडर हो गया है, उनके साथ प्रैंक हो गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। और अब जितनी भी झूठ की बुनियादों के ऊपर जो इमारत कायम की गई थी, उसकी ज़मीन बोझ होने का खदशा पैदा हो चुका है। अब उनको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत नए प्लान्स की तरफ जा रही है, बुखलाहट का शिकार है। नया प्लान क्या है, उसका तोड़ क्या है, और जजेस क्या सोच रहे हैं। अदलिया के ऊपर एक बार फिर हमला करने की कोशिश की जा रही है, और जहां पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की एक जो बात थी वो याद आ गई कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करवा कर एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं जो अदलिया को कंट्रोल करने के लिए है, जो कभी बंद नहीं होगा। और आज उनकी बात वो दुरुस्त साबित हो रही है। यकीनन अब अदलिया के अंदर इस बात के ऊपर संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है। ये जो रास्ता खोला गया है अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करने वाला, अब इसका रास्ता रोकना पड़ेगा। नई डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, हुकूमत क्या मनसूबाबंदी कर रही है, और जो मनसूबाबंदी कर रही है क्या वो काबिल अमल भी है या फिर नहीं है, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे। आज गुफ्तगू करेंगे प्लान्स क्या हैं गवर्नमेंट के अदलिया को कंट्रोल करने के लिए और जनाब याह्या खान अफरीदी साहब को कंट्रोल करने के लिए। आज जो कि गुज़श्ता दिन है, सेनेट की पार्लिमानी जो कमेटी है, पार्लिमानी नहीं बल्कि सेनेट की कमेटी है, कायम कमेटी कानून और इंसाफ, उसका इजलास होता है। उस इजलास में दो बिल्स इंपॉर्टेंट थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से थे। दोनों प्राइवेट मेंबर्स बिल थे। एक बिल था पीटीआई के सेनेटर फौजिया अरशद का, और दूसरा बिल था जनाब अब्दुल कादिर साहब का। सेनेटर अब्दुल कादिर साहब बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। तहरीक इंसाफ ने पहले इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में तहरीक इंसाफ की तरफ से काफ़ी खदशात का इजहार किया गया था कि ये एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं, बड़े पैसे वाले शख्सियत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनसे इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा हम इनको टिकट नहीं देते। फिर तहरीक इंसाफ ने इनसे टिकट वापस लिया, और फिर इन्होंने जिस तरीके से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर पहले जो फाटा हुआ करता था, उसके जो सेनेटर्स मुंतखब होते हैं, एवरीबडी नोज कहानी, हर दौर में ये कहानी सामने आती है कि कुछ पैसे दिए जाते हैं, वफादारियाँ खरीदी जाती हैं, मामलात किए जाते हैं। खैर, जैसे तैसे करके भी वो सेनेटर मुंतखब हुए, और ज़्यादातर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था या फिर तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात से था, बीएपी वगैरह से था। तो उनके वोट लेकर जनाब सेनेट में आ जाते हैं, और सेनेट में आज़ाद हैसियत से वो सेनेटर मुंतखब होते हैं। और अब वो तमाम काम जो हमारे ताकतवर हल्के करवाना चाहते हैं, ये जो सेनेट के अंदर कुछ आज़ाद लोग भिजवाए गए हैं, जिनमें अनवारुल्लाह कक्कड़ भी हैं, जिनमें फैसल वाडा भी हैं, जिनमें अब्दुल कादिर साहब भी हैं, और बीएपी तो उनकी अपनी पॉकेट है, बाप उसे कहते हैं। हालांकि वो बाप नहीं है, बाप नाम है उनका, वैसे तो बच्चे हैं वो उनके, जो असली बाप है उनके। खैर, अब उनका एक बिल आया कि फौजिया अरशद साहबा ने कहा कि 23 सेनेट जजेस होने चाहिए, और जनाब अब्दुल कादिर साहब ने कहा कि नहीं, 25 होने चाहिए। 24 जज हूँ और एक जो है वो चीफ जस्टिस हूँ, तो 25 सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस हैं उनकी तादाद होनी चाहिए। और ये बिल उन्होंने पेश किया। फौजिया अरशद साहबा ने अपना बिल वापस ले लिया, कमेटी ने वापस कर दिया। फिर बहस हुई अब्दुल कादिर साहब के बिल के ऊपर, और वो बिल था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए। अब इसके ऊपर एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात उलमा इस्लाम एक पेज के ऊपर नज़र आए, क्योंकि हामिद खान साहब इस कमेटी का हिस्सा थे और कामरान मुर्तज़ा JUI से इस कमेटी का मेंबर थे। इन दोनों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि देखें, ये मुनासिब वक्त नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का। बिलखुसूस कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि जिस 26वीं आईनी तरमीम के लिए मेला लगाया गया था कि चीफ जस्टिस आप अपनी मर्ज़ी से लाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस तो ला चुके हैं। अब उनको 2 से 3 महीने का वक्त दें, ताकि फिर वो जिस तरीके से बेंचेस के अंदर केसेस लगाए जा रहे हैं, और 140 के करीब हफ्ते में एक बेंच केस सुन रहा है, 8 केसेस जो हैं, 8 बेंचेस जो हैं वो बनाई गई हैं, तो उनको वक्त दें और देखें कि क्या वाकई में केसेस निपटाए जा रहे हैं। और जब केसेस निपटाए जा रहे हैं तो फिर उसका इंतज़ार किया जाए, और उसके बाद अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फिर मुशावरत करें। वो बेसिकली फ़रीक हैं
उसके साथ मशावरत करें, चीफ जस्टिस के साथ मशावरत करें, और उसके बाद अगर हुकूमत ने जजेस की तादाद बढ़ानी भी है तो फिर बढ़ा सकते हैं। अगर तो मकसद केसेस की जो पेंडेंसी है उसको कम करना है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के साथ मशावरत भी होनी चाहिए और नए चीफ जस्टिस को मौका भी मिलना चाहिए। आपने देखा जो पिछले रोस्टर जारी किया गया उसके अंदर तकरीबन हर बेंच के पास 140 के करीब हफ्ते भर के मुकदमात थे, और वजारत कानून के सेक्रेटरी से भी पूछा गया कि कितना वक्त है आपके पास जब आप हमें तफसीलन बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस की तादाद, पेंडिंग केसेस की, ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद है वो कितनी है। आमिर खान साहब ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान से कई तिहाई ज़्यादा आबादी है, 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है। वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके जो जजेस हैं उनकी तादाद 34 के करीब है, तो पाकिस्तान में तादाद मुनासिब है। तो अब्दुल कादिर साहब ने कहा कि देखें जब केसेस बढ़ गए हैं तो फिर रिसोर्सेज भी बढ़ाने चाहिए और हमें केसेस कम करने के लिए जो है वो जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए। खैर बहस हुई और बहस में JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बिल की मुखालफत की, लेकिन कमेटी ने कसरत राय से इस बिल को मंजूर कर लिया। आज़ाद सेनेटर का बिल था, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने इसकी हिमायत कर दी और इम्कान ये है कि पीर को इस बिल को सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी के लिए रिपोर्ट पहले पेश की जाएगी और फिर इसकी मंजूरी भी करवा दी जाएगी। सीधी सी बात यह है कि चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने आने के बाद जो उम्मीदें थी हुकूमत को कि ये काजी फायज ईसा 2.0 होंगे या काजी साहब वाले जो मामलात हैं इनको आगे लेके चलेंगे, और जो काजी साहब अपनी रवायात छोड़ के गए हैं, जो इंसाफ का कत्ल है, जो इंसानी हकूक़ के ऊपर खामोशी है, जो इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हर एंकी फेंकी को, हर गलती को उन्होंने साफ़ किया, हर गलती को उसने बिल्कुल उनके सामने सरेंडर किया, और जो लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ थे उनकी ऐसी की तैसी फेर दी गई, और जो एक वोट का इख्तियार था कि एक आम आदमी के पास भी इख्तियार होता है कि मैं अपना वोट दूंगा तो इससे मैं हुकूमत भी तब्दील कर सकता हूँ, वो मतलब ये कि कंप्रोमाइज़ कर दिया और पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात को आपने दीवार में चुन दिया, उनको बर्बाद कर दिया। लेकिन भला हो अवाम का कि अवाम ने 8 फरवरी को निकल कर जिस तरीके से अपनी जमात को या अपनी महबूब जमात को, उनके लीडर्स को, उनके उम्मीदवारों को मुंतखब कराया, इन्होंने तो कोई कसर नहीं थी छोड़ी जनाब काजी फायज ईसा साहब ने कि किस तरीके से एक ज़ात के ऊपर अपनी ज़िद से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और जिस तरीके से वो खान साहब कहते हैं एक नेक्सस था लंदन प्लान का, और जिस तरीके से वो उसमें कामयाब हो रहे थे, अवाम ने वहाँ पर रुकावट डाली, लेकिन फिर अवाम की मंशा को, अवाम के वोट को, अवाम के इख्तियार को, ताकत को भी इन्होंने ज़ोर बाजू तबाह बर्बाद कर दिया। वो ये समझ रहे थे कि शायद याह्या खान अफरीदी साहब भी वही करेंगे, जस्टिस मुनीब को, जस्टिस मंसूर अली शाह को वो फारिग कर देंगे, उनके साथ नहीं चलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने जो सबसे पहले, जो कि आज हमारे दोस्त हैं वसीम मलिक साहब, उन्होंने स्टोरी ब्रेक की, मैंने गुज़श्ता वीलाग में भी उनका इंटरव्यू भी किया, वो डिटेल्स आपके साथ बताएंगे कैसे जो तनाज़ा बना अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत का जो आमने सामने आए, वो बड़ी वजह जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान थे जिनके साथ मुबैना तौर पर उनके साथ जो सलूक किया गया, जो उनकी टेपिंग की गई, उनको इंसाफ की फराहमी की रुकावटें डाली गई, उनके ख़त से जो इशू सामने आया था, उन्होंने सबसे पहले मुलाकात भी उनसे की, उन जजेस से की, और उनको यकीन दहानी कराई कि ऐसा अब नहीं होगा, और जो अगर हो रहा है तो इसका सिलसिला रोक दिया जाएगा। और फिर चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने एग्जेक्टिव को पैगाम भी पहुंचाया कि ये काम आप बंद कर दें, बसूरत दीगर इश्यूज़ पैदा हो जाएंगे। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस या पर एक्ट के तहत कमेटी बनाई, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा लेके आए, जो पेयोनी जज थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह को बरकरार रखा और उनको कुछ और रोल भी दे दिए। फिर उनका जो केस मैनेजमेंट के हवाले से प्लान था उसको अडॉप्ट कर लिया, और अब वो बज़ाहिर आगे बढ़ रहे हैं। और इस दौरान हुकूमत को ख़तरा पैदा हो गया कि देखें ये तो सारा काम बर्बाद हो जाएगा, जस्टिस अमीनुद्दीन भी उड़ जाएंगे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब की भी बारी ख़त्म हो जाएगी, और जो काजी की बाक़ियात हैं वो सारी की सारी उड़ जाएंगी। तो ऐसी सूरत हाल में उनको सहूलतकारी भी ख़त्म हो गई, जिससे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर भी बड़े क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर भी जो मिसकंडक्ट के इशूज़ हैं वो सामने हैं, वो भी जुडिशल कौंसिल के पास मौजूद हैं, वो उनको भी उड़ाया जा सकता है। तो उनको ख़तरा महसूस हुआ कि क्यों ना जनाब याह्या खान अफरीदी साहब को कंट्रोल किया जाए, और उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक नई कोशिश की जा रही है। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपने ताबे करने की कोशिश की, पार्लिमान के ताबे करने की कोशिश की, हालांकि
और एक सिस्टम मौजूद है पाकिस्तान के अंदर कि मुकन्ना इंतज़ामिया और अदलिया, ये अलग अलग इनके किरदार होंगे और हर इदारा अपने ज़ात में या अपनी जगह के ऊपर किसी का कोई मातहत नहीं होगा। लेकिन जो सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है उसको बरकरार रखने के लिए एक बज़ाहिर दलील देने की कोशिश की गई। देखें, पार्लिमानी चीफ जस्टिस तैनात करें, पार्लिमानी जजेस तैनात करें, भी कर लें, अब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आ गए हैं। लेकिन वो तो ज़ाहिर है अदलिया को आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना। अदलिया अगर आपकी हुकूमत के कंट्रोल में होगी तो फिर हुकूमत जो करती रहे उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जज भी वही नौकरी करेंगे जो हुकूमत कहेगी। तो अब इस सारी चीज़ों को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को मज़ीद तूल देने के लिए जो एक बुखलाहट है वो नज़र आ रही है, जो एक जाली मैंडेट या फिर जो एक जाली आप इसे कह सकते हैं कि बुनियाद है, उसके ऊपर जो हुकूमत खड़ी है उसको मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये भी कामयाब नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स के तौर पर ये बिल तो आ ही नहीं सकता। और अगर प्राइवेट मेंबर्स के तौर पर बिल आएगा तो उसके ऊपर एतराज़ लगेंगे और ये वजह बनेगी चैलेंज होने की। चैलेंज हो जाएगा क्योंकि जब आप तनख्वाहें, बरात या फिर कुछ और आइन से मुतालिक मामलात करेंगे जिसके अंदर फेडरल बजट वगैरह जिसमें शामिल होता है, तो उसके लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से एक बिल आना ज़रूरी है। तो हो सकता है कि ये बिल जब पेश हो तो एतराज़ किया जाए, या अगर मंजूर भी हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि हुकूमत इस सारी चीज़ों को अडॉप्ट करके आगे लेके आए। लेकिन फ़िलहाल प्लान यही है कि किसी न किसी तरीके से हम जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कंट्रोल करें, जनाब याह्या खान अफरीदी साहब को उनको बेबस करें, उनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। लेकिन फ़िलहाल इसमें जो है वो नाकामी नज़र आ रही है। लेट्स सी कि अगला हफ्ता किस तरह से तहरीक इंसाफ इस सारी चीज़ों को देखती है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इस सारी सूरत हाल को देखते हैं। बड़ा क्रूशल वक्त इस वक्त चल रहा है, लेकिन याह्या खान अफरीदी साहब आउट ऑफ कंट्रोल हैं। वो चाहते हैं कि जो अदलिया का मकाम है, जो अदलिया की आज़ादी है, चाहे वो सेशन जज है, मजिस्ट्रेट है, या फिर जो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी जो आज़ादी है, उनके फैसलों की आज़ादी, उनकी इज़्ज़त तौक़ीर के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना हो सके। यह था आज का व्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।